हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर 17, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टार्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं स्टार्टर। तो आज हम लोग स्टार्टर कवर करने वाले हैं, डीएलओ स्टार्टर को और 2 पॉइंटर स्टार्टर को। ये दोनों स्टार्टर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स कि स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, स्टार्टर कैसे काम करता है, स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टर होता है फ्रेंड्स, वो क्यों उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करना, अर्थात जो हमारी मोटर होती है स्टार्टिंग में क्या करती है फ्रेंड्स, अपने रेटेड करंट का 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेती है। उस वजह से उसका आर्मेचर जल सकता है, उसकी वाइंडिंग जल सकती है और मोटर हमारी खराब हो सकती है। मोटर को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे मोटर में हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं स्टार्टर का, तो यही कारण है कि हमारी जो मोटर होती है वो जब स्टार्ट होती है, ऑन होती है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में, शुरुआती अवस्था में हमारी जो मोटर होती है जितना उसको करंट लेना चाहिए उससे 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेती है। और यदि इतना करंट जाएगा फ्रेंड्स हमारी मोटर में, तो क्या होगा, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मोटर जल सकती है। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टर जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएलओ स्टार्टर, दूसरा है ना डीओएल स्टार्टर, दूसरा होता है 2 पॉइंटर स्टार्टर, थर्ड होता है 3 पॉइंटर स्टार्टर और फोर्थ होता है फ्रेंड्स 4 पॉइंटर स्टार्टर। एक और स्टार्टर होता है फ्रेंड्स जो होता है ड्रम टाइप स्टार्टर या ड्रम टाइप कंट्रोलर भी हम उससे कह सकते हैं। वो कंसीडर नहीं करते हम यहाँ पे स्टार्टर में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है स्टार्टर आईटीआई लेवल में 4 प्रकार के ही होते हैं, है ना। डीओएल स्टार्टर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर और 4 पॉइंटर स्टार्टर। यही चारों स्टार्टर जो होते हैं फ्रेंड्स वो सभी डीसी मोटरों में उपयोग किए जाते हैं। अब ड्रम टाइप कंट्रोलर का क्या मतलब है, तो वो भी एक स्टार्टर की तरह ही काम करता है। उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं एज ए स्टार्टर, लेकिन वो भी एज ए स्टार्टर ही होता है। उसको हम लोग लास्ट में जो है तो देख लेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं डीओएल स्टार्टर को। तो स्टार्टर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पहला प्रकार लिया है फ्रेंड्स डीओएल स्टार्टर। इसका पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम बताइए या इसका फुल फॉर्म बताइए। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यहां से पहला क्वेश्चन बन जाता है। यदि इसका स्टेटमेंट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्या कहता है कि इस स्टार्टर में मोटर को सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रतिरोध का उपयोग नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा स्टार्टर है जिसमें हम प्रतिरोध का उपयोग नहीं करते हैं। जनरली सभी स्टार्टर में प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, केवल डीओएल स्टार्टर में हम प्रतिरोध का उपयोग नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि जब हम स्टार्टर में, है ना, जब हम डीओएल स्टार्टर में प्रतिरोध यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में करंट को कैसे कम करेगा, है ना, कैसे जो है तो लिमिट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि इस स्टार्टर में क्या होता है, एक ओवरलोड रिले लगा होता है। ठीक है, ओवरलोड रिले लगा होता है और साथ में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं। फ्यूज जो होता है एक फिक्स रेटिंग का होता है, उससे ज्यादा अगर करंट जाएगी तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज क्या होगा, सप्लाई को कट कर देगा, जिससे हमारी मोटर जलने से बच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओवरलोड रिले का मतलब क्या है कि जब हमारी करंट तो जा रही है, हमारी मोटर, हमारी जैसे मोटर स्टार्ट हुई, अगर मोटर में ओवरलोड है, ये करंट ज्यादा प्रवाहित होने लगी और अगर वहां पे फ्यूज हमारा काम नहीं किया फ्रेंड्स, तो क्या करेगा, ओवरलोड रिले भी वहां पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर जलने से बच जाएगी, अर्थात सप्लाई को कट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा हम अरेंजमेंट करते हैं फ्रेंड्स डीओएल स्टार्टर में कि उसमें ऐसा कुछ प्रतिरोध नहीं होता है ना, ऐसा कुछ डायग्राम नहीं होता, क्योंकि डायग्राम मैंने किसका बनाया है, 2 पॉइंटर स्टार्टर का। तो डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है तो हम प्रतिरोध कनेक्ट नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना कि इस स्टार्टर में मोटर को सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करके, डायरेक्ट जोड़ करके स्टार्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रतिरोध नहीं लगाते हैं।
क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलोड रिले काम करता है और फ्यूज काम करता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मोटर को जलने से बचा लेते हैं। ठीक है, फिर मोटर के बाद आता है फ्रेंड्स ओवरलोड रिले और फ्यूज लगा होता है। इसके बाद क्या हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो इसमें जो होता है मेन वो ये होता है फ्रेंड्स कि डीओएल स्टार्टर जो होता है वो किस रेटिंग की मोटरों में यूज करेंगे, क्योंकि अगर बड़ी मोटर में यूज करेंगे डीएलओ का तो काम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी जो मोटरें होती है उसकी रेटिंग ज्यादा होती है, ऑलरेडी वहां पे करंट वोल्टेज ज्यादा होता है। अगर करंट वोल्टेज वहां पे ज्यादा मिलेगा तो ये वहां पे क्या होगा, फ्यूज वगैरह हम लगा ही नहीं सकते, फ्यूज वगैरह का काम वहां पे रहेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इसका उपयोग छोटी मोटर, जैसे हम बात करें कि 3.75 किलोवाट या 5 एचपी तक की मोटरों के लिए ही हम इसका उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। डीओएल स्टार्टर शॉर्ट में है इतना ही है, आईटीआई लेवल या जेई लेवल में हम लोग देखेंगे तब भी इतना ही है। क्यों, क्योंकि डीएलओ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। डीएलओ स्टार्टर जो होता है उसमें केवल फ्यूज और रिले लगा होता है, उसको हम सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे हम ऑन करते हैं अगर फ्रेंड्स उसके रेटिंग से ज्यादा अगर करंट वहां पे प्रवाहित होगी तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर जलने से बच जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स इसमें, सबसे पहले इसका नाम आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा आपको याद रखना फ्रेंड्स, इसमें प्रतिरोध यूज नहीं करते हैं। तीसरा हम याद रखेंगे जो एग्जाम में आ सकता है कि इसमें क्या लगा होता है, तो हम बताएंगे कि इसमें ओवरलोड रिले लगा होता है और फ्यूज लगा होता है, और इसको हम सप्लाई से क्या करते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट और क्या है फ्रेंड्स कि इसका उपयोग जो है छोटी मोटरों में, कितनी छोटी, जो कि अधिकतम 3.75 किलोवाट या 5 एचपी तक की मोटरों में इस स्टार्टर का हम उपयोग करते हैं। इससे ज्यादा एचपी की या हम बात करें 5 एचपी या उससे ज्यादा की मोटरों में हम उपयोग करते हैं फ्रेंड्स 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर और 4 पॉइंटर। स्पेसिफिक मैं यहां पे बताने वाला हूं। आई होप आपको डीएलओ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टार्टर नंबर 2 जो कि है 2 पॉइंटर स्टार्टर। ठीक है, 2 पॉइंटर स्टार्टर कैसे काम करता है, 2 पॉइंटर स्टार्टर में क्या क्या चीजें लगी होती हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाया हूं मैं फ्रेंड्स, ये डायग्राम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 पॉइंटर स्टार्टर कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या लगा होता है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या है, प्रतिरोध है। यहां पे क्या है फ्रेंड्स, प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध जो है ये हमारा क्या हो गया, हैंडल हो गया, जिसमें एक सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स कि जब चालू होगा, है ना, जब चालू होगी हमारी मोटर तो ये क्या रहेगा, ये हमारा जो क्या रहेगा, हैंडल रहेगा फ्रेंड्स, ये कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। जैसे ये जाकर के यहां पे टच हुआ तो हमारी मोटर क्या होगी, चालू हो जाएगी। और जैसे चालू हो जाएगी और अपने निश्चित स्पीड में घूमने लगेगी, रेटेड स्पीड में घूमने लगेगी, तो क्या होगा, ये हमारा स्टार्टर का जो हैंडल है वापस से कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आ जाएगा। अर्थात पहली कंडीशन, जब हमारी मोटर चालू नहीं होगी या मोटर हम चालू नहीं कर रहे हैं तब तो ये ऑफ ही रहेगा, है ना। यहाँ पे ऑफ लिखा है, आप देख रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मोटर की बटन को दबाते हैं, 2 पॉइंटर स्टार्टर वहां पे लगा है, तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है, हैंडल होता है फ्रेंड्स, ये हैंडल कहां पे जाता है, ये हैंडल जो है तो इस जगह पे जाकर के शिफ्ट होता है। स्प्रिंग चूंकि यहां पे लगी होती है तो स्प्रिंग के माध्यम से क्या होता है, ये यहां से जाएगा और यहां पे टच हो जाएगा। जब यहां पे टच होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स कि 1 है ना, 1 2 3 4 5 ये पांचों प्रतिरोध वहां पे काम कर रहे होते हैं। अर्थात वो क्या करेंगे, उतनी करंट को कम कर देंगे, जिससे जितना करंट चाहिए मोटर को उतनी मिलेगी। जैसे फ्रेंड्स हमारी मोटर घूमने लगी, रोटेट होने लगी, तो क्या होगा, ये स्टार्टर का जो हैंडल होगा धीरे धीरे वापस से क्या होगा, कम होते होते जैसे मोटर चालू हो जाएगी तो हमारा स्टार्टर वापस से जो है तो क्या करेगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे टच होगा फ्रेंड्स, यहां पे टच होगा मतलब यहां पे जाकर के टच होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जैसे हमारी ये जो है ना, मान लो कि यहां पे हम बात करें ये देखो, ये हमारी ये जो हमारा हैंडल है ना, ये हमारा हैंडल शिफ्ट हो गया कहां पे जाकर के, इसमें जब टच होगा हमारा क्या होगा, मोटर ऑन हो जाएगी और हमारी करंट को क्या करेगा, लिमिट कर देगा। क्यों, क्योंकि पूरे यहां पे क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं।
स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग प्रतिरोध लगा हुआ है R1 R2 R3 R4 R5, मतलब ये जो है तो इतने प्रतिरोध वहां पे वर्क कर रहे हैं, करंट को कम कर दिया। जैसे हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, घूमने लगेगी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्टार्टर काम खत्म हो जाएगा, तो फिर यहां से स्टार्टर छोड़ देगा, है ना, स्टार्टर यहां से छोड़ देगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, धीरे 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 वो क्या करेगा, 5-10 सेकेंड में वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ऑफ की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्क करता है। तो ये हमारे प्रतिरोध कम जो है तो जितने भी प्रतिरोध कनेक्ट हो जाएंगे उतना वो क्या करेगा, करंट को कम कर देगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स, नो वोल्ट कॉइल का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। नो वोल्ट कॉइल का मतलब यही है कि जब हमारा प्रतिरोध यहां से कनेक्ट हो जाता है तो यहां ऑन की पोजीशन में क्या करती हैं, ये उतनी ही करंट लेती हैं जितना हमारे मोटर को चाहिए होता है। ठीक है, फिर यहां पे स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्यों लगी होती है, तो स्प्रिंग का इसलिए हम अरेंजमेंट करते हैं ताकि जैसे हमारी मोटर ऑन हो जाए तो ये क्या करे, ऑटोमेटिक उसको छोड़ दे, जिससे क्या हो, हमारा वापस से हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट आयरन लगा होता है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि उसके जो है तो जैसे हम लोग ऑन करेंगे, बटन दबाएंगे, पुश होगा, लेकिन जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करेगा, तो उसको फोर्स के साथ में नीचे लेकर के आएगा। ये ऑफ की बटन हो गई, ये ऑन का हो गया। ये प्रतिरोध R1 R2 R3 R5 है ना, R5 तक हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, स्टार्टिंग प्रतिरोध है, ये हैंडल हो गया। अब ओवरलोड रिले क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ओवरलोड रिले ये है फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, रिले का, रिले काम होता है फ्रेंड्स, ये एज अ सेंसिंग डिवाइस की तरह काम करती है, एज अ सेंसर के रूप में काम करती है ना। ओवरलोड रिले का मतलब होता है कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है और अगर वो लोड ओवरलोड पे वर्क कर रही है, ये ज्यादा जो है तो करंट वोल्टेज ले रही है, तो हमारा रिले क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके और इन्फॉर्म करेगा किसको फ्रेंड्स, स्टार्टर को, तो हमारी मोटर को स्टार्ट ऑटोमेटिक, मोटर को ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑफ कर देगा। तो ओवरलोड रिले का काम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट को जो है तो जब लिमिट कर रहे होते हैं वहां पे अगर हमारी मोटर स्टार्टिंग ओवरलोड पे काम करे तो रिले डिटेक्ट करके हमें क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, जिससे हमारा स्टार्टर स्वतः ही मोटर को बंद कर देगा। ठीक है, ये लेवल हो गया है ना। और ये जो है तो ट्रेंगुलर आयरन पीस रखा हुआ है जो कि हमें बताएगा लेवल को चेक करके, ओके फ्रेंड्स, कि वहां पे कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वो इसको डिटेक्ट करके बताएगा। तो होता क्या है होता क्या है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सप्लाई पॉइंट हमारा हो गया है ना, यहां से हम सप्लाई देते हैं सप्लाई प्लस माइनस जाएगी, यहाँ पे हमारी करंट फ्लो होगी। जैसे हमारी करंट फ्लो होगी तो फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले ही ओवरलोड रिले क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद अगर करंट ज्यादा जा रही है ना, यहां से करंट जैसे जाएगी तो देखो क्या कनेक्ट है, देखो यहां सप्लाई है, करंट हमारी गई, यूं गई, कहां पे गई, ओवरलोड रिले में गई, यहां एक कुंडली के साथ में इस वाइंडिंग के बाद कहां पे जाती है फ्रेंड्स, वो हमारे क्या जाती है, कहां पे जाती है, हैंडल में जाती है। अब हैंडल क्या होता है, यहां पे चूंकि टच होता है, टच होगा तो क्या होगा, करंट पूरा इससे जाएगी। ठीक है, इससे जाएगी, समझ रहे हो, इससे जाएगी। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको जो है क्या करते हैं, कितना करंट वोल्टेज हमें चाहिए उसको हम क्या करते हैं, यहां से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरलोड रिले, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, यहां से हम लोग सप्लाई देते हैं, यहां से हमारी जो है तो ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, यहां सप्लाई जाती है, यह आर्मेचर हो गया मोटर का, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, और यहां पे हमारे क्या हो गया, नो बोल्ट कॉइल। तो कुल मिला के इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं फ्रेंड्स, किसमें, 2 पॉइंटर स्टार्टर में। ये हमारा होता है 2 पॉइंटर स्टार्टर। अब फ्रेंड्स इसके हम थ्योरी को समझ लेते हैं, थ्योरी क्या कहती है, तो मैं यहां पे लिख करके आप लोगों को बता देता हूं। तो डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंटर स्टार्टर का 2 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि डीसी सीरीज मोटर को, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो 2 पॉइंटर स्टार्टर होता है ये जो है तो केवल है ना ओनली डीसी सीरीज मोटर में उपयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में डायरेक्टली
पूछ लेता है कि 2 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग हम किस मोटर में करते हैं, तो हम बताएंगे केवल डीसी सीरीज मोटर में। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर में ये इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स। डीसी सीरीज मोटर में है ना, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इस स्टार्टर में, इस स्टार्टर में होल्ड ऑन कॉइल है ना, होल्ड ऑन कॉइल नो बोल्ट कॉइल, नो बोल्ट कॉइल को नो लोड रिले, नो लोड रिले भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, जो यहां पे हमारे पास में ये कॉइल है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, होल्ड ऑन कॉइल। होल्ड ऑन कॉइल ही होती है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, नो बोल्ट कॉइल भी बोल सकते हैं। साथ में क्या बोल रहा फ्रेंड्स कि नो लोड रिले भी इसे कह सकते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, इस स्टार्टर में होल्ड ऑन कॉइल जो होती है उसको हम नो बोल्ट कॉइल या नो लोड रिले भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा फ्रेंड्स, तो क्योंकि शून्य भार, शून्य मतलब जीरो है ना, शून्य भार की स्थिति में यह हैंडल को छोड़ देती है। इससे स्टार्टर ऑफ हो जाता है तथा मोटर खराब होने से बच जाती है, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 2 पॉइंटर स्टार्टर। 2 पॉइंटर स्टार्टर को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा डायग्राम हो गया फ्रेंड्स 2 पॉइंटर स्टार्टर का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस स्टार्टर में जो होल्ड ऑन कॉइल होती है उसको हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, नो बोल्ट कॉइल या नो लोड रिले भी कहते हैं। अब इसका जो मेन पॉइंट है क्या कह रहा है कि शून्य भार की स्थिति में जब हमारी मोटर नो लोड पे चल रही होती है, शून्य भार की स्थिति में यह हैंडल को क्या करती है, छोड़ देती है। इससे स्टार्टर ऑफ हो जाता है तथा मोटर खराब होने से बच जाती है। जब हमने मोटर को स्टार्ट किया, अगर ऐसी स्थिति आई फ्रेंड्स कि हमारी जो मोटर है उसमें कोई लोड नहीं है या वो नॉर्मली जीरो लोड पे काम कर रही है, शून्य भार पे घूम रही है, उस समय क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो स्टार्टर होगा, जो स्टार्टर का जो हैंडल होगा, जो यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल है, वो क्या करेगी, उसको स्वतः ही छोड़ देगी, जिससे हमारी मोटर क्या होगी, खराब होने से, जलने से बच जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्टार्टर हमने पढ़ा, अभी हमने इस वीडियो में या इस लेक्चर में हमने 2 स्टार्टर कवर किया है। पहला है DOL स्टार्टर, दूसरा है 2 पॉइंटर स्टार्टर। ठीक है, तो 2 पॉइंटर स्टार्टर को हमने समझ लिया है। ओवरलोड रिले क्या काम करता है, हैंडल क्या काम करता है ना, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, स्प्रिंग होती है, सॉफ्ट आयरन होता है, स्टार्टिंग के प्रतिरोध होते हैं R1, R2, R3, R4, R5, ये हैंडल लगा होता है। ये जो होती है होल्ड ऑन कॉइल या नो वोल्ट कॉइल इसे बोल सकते हो, या हम नो लोड रिले भी इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहां से हमारी सप्लाई गई फ्रेंड्स, यहां से करंट को लिमिट किया, यहां से हमारी सप्लाई आई, तो यहां देखो आप नो वोल्ट कॉइल को देखो, यहां से कनेक्ट है जिससे हमारे सप्लाई को मैनेज कर रहा है। अब हमारी सप्लाई यहां से क्या करेगी, यहां सप्लाई जाएगी कहां पे, यहां पे मोटर में आएगी। अब मोटर में आएगी तो उसका क्या हो गया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये अंदर रोटर का जो है तो आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। यहां करंट आएगा, ठीक है, यहां करंट आएगा। तो जो यहां पे करंट आएगी फ्रेंड्स, देखो यहां से न्यूट्रल तो जा रहा है, यहां से न्यूट्रल हमारा नीचे से जा रहा है, डायरेक्ट कहां पे टच हो रहा है, यहां पे टच हो रहा है आर्मेचर में। लेकिन जो एक्चुअल में करंट है फ्रेंड्स, उसके लिए हमने पूरा ये जो अरेंजमेंट किया है, वो एक्चुअल जो हमारी करंट जाएगी पहले रिले में जाएगी, रिलेशंस करके हमें बताएगा करंट ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा कम क्या है। अगर ज्यादा होगी तो हमारा स्टार्टर क्या करेगा, काम करेगा, और स्टार्टर काम करता ही है जिससे हमारे करंट को लिमिट करेगा। करंट यहां पे आएगी, यहां पे आने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे नो वोल्ट कॉइल में करंट जाएगी और इसके बाद हमारे मोटर में चली जाती है। तो कुल मिला के ये है फ्रेंड्स, स्टार्टर हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारी मोटर जलने से बच जाए। स्टार्टिंग में हमारी जो करंट होती है स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर होती है फ्रेंड्स, वो 5 से 7 गुना है ना, 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेती है। कितना, 5 से 7 गुना ज्यादा धारा लेती है ना। इस कारण से क्या होता है, लेती है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे मोटर जल सकती है, इससे मोटर जल सकती है, जल सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस कंडीशन को दूर करने के लिए अर्थात जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जो हमारे 2 पॉइंटर स्टार्टर होता है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल कहां पे यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर में यूज होता है। एक पॉइंट और लिख लो फ्रेंड्स कि 2 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग 5 HP से ज्यादा की मोटर में करते हैं, ज्यादा की मोटर में करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो है तो किस मोटर में यूज होता है, तो हमारी जो 2 पॉइंटर स्टार्टर होता है वो सीरीज मोटर में यूज होता है, ठीक है। केवल और केवल डीसी सीरीज मोटर में ही 2 पॉइंटर स्टार्टर का हम उपयोग करते हैं, ओनली ये मैंने लिख दिया है। और कितनी रेटिंग की, तो हम बात करेंगे 2 पॉइंटर स्टार्टर जो होता है वो 5 HP के ऊपर की मोटर में है ना। 5 HP से अगर कम की मोटर है तो हमारे पास में DOL है, क्योंकि DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो किसी भी मोटर में काम करता है, कोई सी भी मोटर हो, लेकिन वो 5 HP है, उससे कम की होनी चाहिए। अगर 5 HP से ज्यादा का आपको यूज करना है तो 2 पॉइंटर आप यूज कर लो, कहां पे, आपको सीरीज मोटर में करना है। अगर शंट और कंपाउंड मोटर में करना है तो फिर आपको 3 पॉइंटर और 4 पॉइंटर स्टार्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि हम कल की क्लास में लेकर के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस क्लास को यही फिनिश करते हैं। आज हमने कंप्लीट देख लिया फ्रेंड्स, DOL स्टार्टर क्या होता है ना, और 2 पॉइंटर स्टार्टर क्या होता है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को हमने समझ लिया है। कल की क्लास में हम लोग जो है तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स 3 पॉइंटर स्टार्टर और 4 पॉइंटर स्टार्टर। और कल से हमारी जो क्लास होगी फ्रेंड्स डीसी मोटर की, वो लगभग 100% कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर को। तो हमारी एक लास्ट लेक्चर बचा है, लास्ट क्लास बची है, क्लास नंबर 18, जो कल होगी फ्रेंड्स। कल हम कवर करेंगे 3 पॉइंटर 4 पॉइंटर को, और कल के बाद हमारी डीसी मोटर पूर्णतः खत्म हो जाएगी। ITI, JEE और जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ITI होल्डर हैं तो आपके लिए पर्याप्त सिलेबस है। बेसिक टू एडवांस मैंने पूरा एकदम लेटेस्ट में जो है तो लेकर के चल रहा हूं, ताकि 5 साल बाद भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और 5 साल 3 साल बाद भी आप एग्जाम्स दें तो आपका लेवल कम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहां पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, और जो लेवल मेंटेन कर रहा हूं मैं, वो अभी लेटेस्ट जो करंट में एक आप देख सकते हैं कि ITI जो एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारी JEE की चीजें डाल दी जाती है, बहुत सारी चीजें डिप्लोमा की डाल दी जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ITI या उससे ऊपर की चीजें लेकर के चल रहा हूं, ताकि आपको ये सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये 3 से 5 साल तक आपके काम में आएगा। क्योंकि सिलेबस तो एज इट इज वही रहता है ना। इलेक्ट्रीशियन में ITI का सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा लेवल अच्छा आ जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दोनों स्टार्टर समझ में आ गए होंगे। कल क्लास लास्ट क्लास रहने वाली है डीसी मोटर की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज
3 पॉइंटर स्टार्टर और 4 पॉइंटर स्टार्टर को। देन इसके बाद हम लोग जो है तो एसी मशीन को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो आज क्लास को फिनिश यहां पे करते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे आज इस क्लास को फिनिश करते हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल में जो है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की वीडियो पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको जैसे YouTube में हमारी वीडियो क्लासेस आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।